प्रधानमंत्री जी प्रदेश की पूरी मातृ शक्ति को धोखा देना चाहते हैं। उनकी गोदी मीडिया ने दिखा दिया प्रधानमंत्री जी 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। अब तक किसने रोका था? अगर ये देश की महिलाओं का सम्मान करते प्रधानमंत्री जी, तो जो मणिपुर में नंगी करके घुमाया गया, क्या उस पे एक शब्द बोला प्रधानमंत्री जी ने? हमारे देश के 4 जवान शहीद हो रहे हैं, सीनियर अधिकारी शहीद हो रहे हैं और देश का मुखिया फूल बरसवा रहा है अपने ऊपर। क्या उनके घर का बेटा शहीद हो गया होता तब भी ये खुशियां मना रहे होते? ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जब G20 हुआ, ये देश के अंदर जो दिल्ली में गरीब जनता बैठी है उनको ढक रहे थे। प्रधानमंत्री जी गरीबी ढकने से खत्म नहीं होगी, गरीबों को रोजगार देने से गरीबी खत्म होगी। महिलाओं का सम्मान होता तो ब्रिजभूषण का घर आज साबुत ना खड़ा होता। महिलाओं का सम्मान होता तो खट्टर सरकार उस संदीप सिंह के घर पे बुलडोजर चलाती। रुपया हमारा नीचे गिरता जा रहा है, बेरोजगारी में भारत नंबर 1 पे है। कौन सा डंका बज रहा है? हमारे देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी उन मुद्दों पर खामोश है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व मेजर की वाइफ। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैडम, पहला सवाल यही है कि आज पुलवामा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नरेंद्र मोदी जाँच क्यों नहीं करवा रहे हैं? मजबूरियाँ क्या हैं? ये सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप एक पत्रकार हैं, जाके देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल कीजिए। हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना। हम इतने सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जब तक पुलवामा के शहीदों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज़ हमारी ऐसे ही हम वो करते रहेंगे, उठाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो जैसे हमेशा उनका काम है नाम बदलना। अगर नाम बदलने से फुर्सत मिल गई हो, मन की बात सुनाने से फुर्सत मिल गई हो, तो थोड़ा सा देश के लिए सोच लीजिए, देश के जवानों की बात सुन लीजिए, देश के शहीद परिवारों की बात सुन लीजिए, शहीद की माँ के दिल की बात सुन लीजिए, जो चीख चीख के कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया। और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे उस दिन? हमारे देश के 4 जवान शहीद हो रहे हैं, सीनियर अधिकारी शहीद हो रहे हैं और देश का मुखिया फूल बरसवा रहा है अपने ऊपर। G20 का खुशियां मना रहा है। चाहती हैं कि अगर 7:15 बजे के आसपास 7:12 पर जनरल VK सिंह ट्वीट करते हैं और पता चलता है उसके आधे घंटे के बाद बीजेपी की तरफ ट्वीट किया जाता है और जिसमें दिखाई देता है कि राजनाथ सिंह हो या जो है JP नड्डा साहब हो, सब लोग फूल लेकर खड़े हैं और नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। कहना चाहूँगी ये देश का दुर्भाग्य है। अगर 7:12 पे हमारे जनरल VK सिंह को पता चल गया था कि हमारे शहीद हो गए हमारे 4 जवान, उसके बाद क्या उनकी सत्ता में बैठे लोगों को पता नहीं था? क्या जनरल VK सिंह ने अपने मुखिया को बताया नहीं होगा? देश के मुखिया को क्या उनके घर का बेटा शहीद हो गया होता तब भी ये खुशियाँ मना रहे होते? इन लोगों को सिर्फ वाई चाहिए। चाहे मणिपुर जल रहा था, बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तब भी ये चुप रहे थे। बेटियों को, खिलाड़ी पहलवान बेटियों को घसीटा गया, तब भी एक। लेकिन नरेंद्र मोदी प्राथमिकता देखते हैं कि किस पर फोकस करना है और मोदी को लगा होगा कि जवान शहीद हो रहे हैं, बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि G20 का जो आयोजन था सफलतापूर्वक कर लिया गया और स्वागत करवाया जाए। G20 का मुद्दा कोई एक ये नहीं है कि हमने कोई तोप मार ली। G20 वो 20 देशों की वो जो एक कमेटी, मैं कहूँगी जैसे घरों में महिलाएं किटी पार्टी करती है। मैं देश की जो महिलाएं हैं ना, जो घरों में बैठी, उनको समझाना चाहूँगी, जैसे 15-20 महिलाएं बैठ के एक किटी पार्टी करती हैं। हर बार किसी एक महिला का घर में पार्टी करने का नंबर आता है, वैसा ही इस बार हमारे भारत को मौका मिला था कमेटी करने का, स्वागत करने का, अपने घर में हमें होस्ट करने का मौका मिला था। तो उसको इतना उछालने की, इतना पैसा फूकने की जरूरत क्या थी प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी गरीबी हटाने की बात करते थे, ये तो गरीबों को हटाना चाहते हैं। ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जब G20 हुआ, ये देश के अंदर जो दिल्ली में गरीब जनता बैठी है उनको ढक रहे थे। प्रधानमंत्री जी गरीबी ढकने से खत्म नहीं होगी, गरीबों को रोजगार देने से गरीबी खत्म होगी। गरीब घरों के आगे पर्दे लगाने से गरीब पीछे वैसे का वैसा बैठा है, भूखा बैठा है, उसको रोटी नहीं मिल रही, उसको रोजगार दोगे तब वो अपनी गरीबी दूर कर पाएगा। तमाम लोग कहते हैं कि आपका एजेंडा फिक्स है, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करना, उन्हें जी भर के गालियां देना, पानी पी पी के गालियां देना,
अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी 33% आरक्षण महिलाओं को देने जा रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं आपको, मैं नरेंद्र मोदी की विरोधी नहीं हूं, मैं बीजेपी सरकार की भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का मैं विरोध करती हूं, क्योंकि उनकी नीतियां कभी भी हमारे देश के हित में नहीं आई। जितनी भी नीतियां वो लाते हैं वो देश के विपरीत होते हैं, हित में नहीं होते, इसलिए हमें मजबूरी में उनकी नीतियों का विरोध करना पड़ता है। दूसरा, आपने बात की महिलाओं के आरक्षण की, मैं कहूँगी देश की महिलाओं का साथ एक ये बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बहुत बड़ा धोखा देना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। धोखेबाज है मोदी जी, आप ये बोल रही हैं। प्रधानमंत्री जी प्रदेश की पूरी मातृशक्ति को धोखा देना चाहते हैं। उनकी गोदी मीडिया ने दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। अब तक किसने रोका था? 2014 से कुर्सी पे बैठे हैं, आज तक किसने रोका था देश के प्रधानमंत्री जी को? और अब ये जो वो आरक्षण जो बिल लाए हैं कब लागू होगा? उससे पहले ये जनगणना कराएंगे, कब जनगणना शुरू होगी, कब तक वो कंप्लीट होगी, उसके बाद कब जाके बिल लागू होगा? यही बात तो मोदी जी भी कह रहे हैं। मैडम सुनिए मेरी बात, ये सिर्फ 2024 में महिलाओं का वोट मांगना चाहते हैं, लेकिन हम देश की महिलाओं को घर घर जाके, गांव गांव जाके जगाएंगे और इनको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अगर ये देश की महिलाओं का सम्मान करते प्रधानमंत्री जी, तो जो मणिपुर में नंगी करके घुमाया गया, क्या उस पर एक शब्द बोला प्रधानमंत्री जी ने? खिलाड़ी बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा गया, क्या उनके ऊपर से एक शब्द बोला प्रधानमंत्री? दुखी थे मोदी जी मणिपुर घटना पर, इतने दुखी थे कि उनका आवाज नहीं निकल रही थी। उनको बेटियां रो रहे थे मोदी जी, उनको बेटियां कह रहे थे, उन बेटियों को घसीटा गया और उसी आरोपी को ये नई संसद में बुलाते हैं। देश की जो राष्ट्रपति मैडम है, क्या उसको नई संसद का दर्शन हुए आज तक? एक आदिवासी महिला को एक सम्मानित पद पर बिठा दिया, लेकिन क्या उस मैडम को इतना सम्मान मिल रहा है? क्या उस पद का सम्मान मिल रहा है मैडम को? क्या आप चाहती हैं कि कंगना रनौत को, ईशा गुप्ता को ना बुलाया जाए नई संसद में? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मैडम को अगर बुला लेते तो क्या वहाँ भीड़ हो जाती? अगर मैडम वहाँ इनॉग्रेशन पे नहीं बुलाया, नई संसद का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति मैडम वहाँ नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ही हैं कि उनके शासनकाल में पहले उन्होंने एक दलित को बना दिया राष्ट्रपति, और अब जो है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। नहीं बना दिया, उसको सम्मान कहाँ दिया? बना के कुर्सी की पहली नागरिक हैं, बना के कुर्सी पे बिठा के आदिवासियों का वोट लेने के लिए बना दिया। आज मैडम को कितना सम्मान दे रहे हैं? राष्ट्रपति मैडम कहाँ है? क्या हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है, देश का राष्ट्रपति होता, तो आज हमारी मैडम कहाँ है? क्या हमारी मैडम का अधिकार नहीं है नए पार्लियामेंट के अंदर जाने का? क्या मैडम का अधिकार नहीं है उसके उद्घाटन में जाने का? क्यों नहीं बुलाया उनको? क्या हमारी मैडम क्यों, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ दिखावे के लिए कुर्सी पे बिठा देना, आदिवासियों को वोट लेने के लिए, या आदिवासी क्षेत्र में जो जमीन है उसको जमीन पे कब्जा करने के लिए मैडम को? 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी कहते हैं महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। महिलाओं को सम्मान तो हो रहा है, 33% महिलाओं का सम्मान, सुनिए 33% आरक्षण। कुलदीप सेंगर का घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया होता योगी जी ने, महिलाओं का सम्मान होता तो ब्रिजभूषण का घर आज साबुत ना खड़ा होता, महिलाओं का सम्मान होता तो खट्टर सरकार उस संदीप सिंह के घर पे बुलडोजर चलाती। लेकिन यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महिलाओं का अपमान हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि माताएं बहनें जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, विधवा बहनों को कितना मुश्किल से अपना घर चलाना पड़ रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं नेताओं के बच्चे, क्या वो माताएं बहनें इसको उनको दिखाई नहीं दे रहा? अब देश के प्रधानमंत्री जी कितना महिलाओं का सम्मान करते, साल का जो कचरा है साफ कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करते तो गैस चूल्हा गैस सिलेंडर इतना महंगा नहीं करते। 200 रुपए घटा दिया, आप 400 से सीधा 1200 से कर दो और फिर 200 घटा के वाई लूट लो। 600 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से भर रहे हैं हम लोग? मोदी जी हैं तभी सब कुछ संभव हो पा रहा है। विदेश में डंका है भारत का। कौन सा डंका बज रहा है? रुपया हमारा नीचे गिरता जा रहा है, बेरोजगारी में भारत नंबर 1 पे है, कौन सा डंका बज रहा है? अब बात कीजिए राम मंदिर पर, आप राम मंदिर पर बात कीजिए। देखिए, मंदिर, मस्जिद, किस गुरुद्वारा,
किसी को भी मानना हमारे आस्था का सवाल है। हम अंदर में किसी भी भगवान को माने, उसको ढोंग करना, दिखावा करना और किसी पे थोपना कि तू भी जय श्री राम बोल, तू भी वाहे गुरु जी बोल, तू भी अल्लाह अकबर बोल, ये किसी पे दबाव नहीं होता। ये आस्था का सवाल है। ये इंसान, एक घर में 4 लोग हैं तो 4 भगवान को मानते हैं, तो ये ज़बरदस्ती आप किसी पे आस्था थोप नहीं सकते। हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छे स्कूल चाहिए, देश की जनता को स्वस्थ रखना है तो हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल कॉलेज चाहिए। बट प्रधानमंत्री जी क्या करें, स्कूलों को बंद। अमेरिका जाते हैं, कहते हैं कि हर हफ्ते हमारे देश में यानी भारत में IIT खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। जो खुले हुए हैं उनको बंद करने में लगे हैं। कौन सा IIT खुलवा दिया, कौन सा एम्स खुलवा दिया? फिर आप कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। नंबर 1 झूठ बोलने में देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 है। मैं नहीं कह रही, पूरा देश कह रहा है। अब तो यहाँ तक कि इतने थक चुके लोग, उनकी पार्टी में बैठे लोग उनको जवाब देने लगे। नितिन गडकरी की बात कर लीजिए आप, अरुण तो ये भ्रष्टाचारी हैं, कई की रिपोर्ट कह रही है। वरुण गांधी की बात कर लीजिए। तो उन्होंने कब मोदी जी के लिए रेड कार्पेट बिछाया? वे लगातार बोलते हैं, वरुण गांधी हो या फिर उनकी माँ मेनका गांधी हो। मैं कह रही हूँ ना कि उनकी पार्टी में बैठे लोग अगर बोल रहे हैं तो वो सच्ची बोल रहे होंगे ना। तो प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूँगी, अगर सच में आप देश के इतने प्यारे नेता हैं और आपको अपने ऊपर हिम्मत है प्रधानमंत्री जी कि आप 2024 में जीत के आ सकते हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं और फिर दुनिया देखेगी कि उस कुर्सी पे आप बैठते हैं या ये बैठते हैं या ये बैठते हैं। हमारा देश लगातार तरक्की करते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग बैलेट पेपर की तरफ नहीं लौटेंगे। हमारे यहाँ EVM से ही मतदान करवाया जाएगा। देखिए, EVM से जनता खुश नहीं है। जनता का पूरा गुस्से में है जनता, कि जनता सड़कों पे है। हर चाहे महिलाएं हों, युवा हों, हर वर्ग सड़कों पे है। तो फिर वोट कौन डाल रहा है? तो लोगों का कहीं ना कहीं मन में एक शक है कि EVM के अंदर घोटाला किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी अगर इतने सच्चे हैं, अगर वो इतने प्रिय नेता हैं, वो कुर्सी पे आ सकते हैं 2024 में, तो डरने की क्या जरूरत है? खुल के कहें, हाँ ठीक है मैं बैलेट पेपर से कराने को तैयार हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे उनके मन में यही सवाल है कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। 6 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है जब हमारे देश में आम चुनाव होगा। देखिए, आज की तारीख तक तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, और कल का मैं वर्षों की क्या सोचे, पल का नहीं भरोसा। तो कल क्या होना है ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हैं। तो कल जो होगा वो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन आज तक ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं किसी पार्टी की मेंबर हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आश्वस्त हैं 24 में वही आ रहे हैं और 2047 तक वही रहेंगे। मैं पूछ रही हूँ ना, बैलेट पेपर से कराए, चुनाव कराए, फिर देखते हैं किस में कितना है दम। चलिए, बैलेट पेपर से चुनाव अगर होता है देश में तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। साफ तौर पे मैडम कह रही हैं, मेजर की वाइफ हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।